चोरी साहब आप यहाँ घूम रहे हैं तो ना ढियाले रहे ना चौधरी रहे ना खबर नहीं है बस सर वो की कहते हैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਲੜ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ हैं ਕਰਨ नहीं आप ये बताएं कि आप जाते हैं तो मुलाकातें होती हैं, आप नहीं जाते तो मुलाकातें नहीं होती। ये कोई आप तो नहीं खेल रहे? नहीं मुझे तो शक है। हमारे पास है जादू की जफ्फी। नहीं जादू की जफ्फी दे देना पीटीआई वालों को, क्यों बेचारों को सताते रहते हैं? नहीं है, हर किसी के गले पड़ते हैं। अच्छा कोई उनको राइट नंबर बताएं। ले रहे हैं एकदम खत्म। नहीं देखें ट्वीट्स में आप क्या मैं सबके पीछे खड़ा हूँ। बिल्कुल खड़े हैं सर, वो अभी लाएमल दे ना तो आगे निकले। हम तो यही कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब है, सलमान साहब है, शिफली साहब है, जो भी दूसरे कैदीन है जिनके जिम्मे इमरान मुलाकात कराएंगे तो लाएमल लाएंगे ना? नहीं लाएमल हुआ हुआ है वो ये उस दिन जब लाश हुई थी पाबंदियाँ क्यों लगती हैं? आप तो खबर दे रहे हैं कि लाएमल इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को दे दिया। क्या दिया? देखिए अब ये तो वही बताएंगे ना जिनको आपको तो पता ना चाहिए, कुछ तो दसो ना, वो पार्टी तो अपना क्या अलग बताएगी। भाई बात यह है कि मैं आपको कुछ चीज़ बताऊं, वो वहाँ से एग्री ना करें, आप मेरी लड़ाई जरूर कराना चाह रहे हैं। नहीं आपकी लड़ाई नहीं करा रहे, जो ये बात मैं आपको बताऊं नहीं ये इमरान के अल्फाज कोट कर दे उससे तो कोई नहीं फिर सकेगा ना। नहीं इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि इस बार हम इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में करेंगे एहतजाज। कोई क्या लंबा एहतजाज करना है, कितने दिन? अब ये लाएमल यही तो एक डिज़ाइन जो है ठीक है ना, वो बताएंगे ना ये कि किस तरह से करना है। वैसे तो आजकल डिजाइन सारे नवाज शरीफ सब बना रहे हैं। चलो यार वो इस एहतजाज के मोटिव्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे और तब एहतजाज मुकम्मल होगा या इख्तिताम पजीर होगा? मोटिव तो मेकन साहब एक ही है ना कि इमरान खान साहब की रिहाई। ठीक है, वो अब उसको कैसे अचीव करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। लेकिन ना ख्वाहिश तो सबकी एक ही है। हम जो लोग हैं हम समझते हैं कि एहतजाज हमने करके भी देख लिया सारा कुछ, सिर्फ बात नहीं बनी, लिहाजा सियासी लाएमल इख्तियार करना चाहिए। सियासी लाएमल जब हम ये कहते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि आप दूसरी सियासी जमातें जिस से कल असद कैसर ने अच्छा काम किया, ये सियासत जो है ना सर ये जज्बातियत से नहीं होती। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि भाई इमरान खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात बातचीत नहीं होगी, तो असद कैसर कैसे जाके बातचीत? अब देखें ना ये भी बात कि जी वो KP का बजट ना पेश करें, इनको आईनी तौर पे पता ही नहीं है कि अगर बजट नहीं पेश किया उससे KP की हुकूमत चली जाएगी। बिल्कुल वफाक की सेहत पे क्या असर पड़ना। तो इस किस्म की जो बचगाना बातें हैं ना सर, इस किस्म की बातें जिनका कोई मुंह पर, यही तो फिर हैरानगी होती है कि इतने वकील इकट्ठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता। थोड़े होते तो मेरे ख्याल में कोई काम बन जाता, ये ज्यादा वकील हो गए इस वजह से काम खराब हो रहा है। वकील तो दो वकील भी हो तो काम सीधा होने नहीं देते। वकील है जी, इसीलिए तो बता रहा हूँ मुर्गी पीपल्स पार्टी के साथ जाना अगर अच्छी चीज़ है तो फिर 8 फरवरी की रात इतलात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि आए से आपको वोट मिला आगे चलें। नहीं सर, वो अपना नदीम चांद साहब ने एतजाज साहब से बात की थी। एतजाज साहब का पीपल्स पार्टी में वो नहीं है ना PTI में, या कि ना अगर आपने कोई सीरियस बात करनी है या तो PTI से बात करते, उनके जो चेयरमैन उनके जनरल सेक्रेटरी में तो बात होती। इतलात है कि जरदारी साहब ने भी इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, सिर्फ चंद साहब नहीं। वो तो सियाने आदमी है ना, वो तो देखें वो तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए तो हुकूमत इम्पोर्टेंट है, इससे नहीं मिली तो कुछ और से। मतलब आपकी बात का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी की रात या उसके बाद कोई बाज़ाब्ता ऑफर पीपल्स पार्टी मेरा नहीं की, जो मैंने साहब से गपशप उनका जो नदीम साहब ने बताया था मुझे, उससे तो यही होता है कोई बाज़ाब्ता हो तो फिर ऑन रिकॉर्ड भी तो मतलब लीडरशिप से बात होती तो भाई गौहर लीडर थे ना उस वक्त, उमर अयूब लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनसे बात होती है ना एक बाज़ाब्ता। पार्टी तो पार्टी की सबको वफद गया था, कोई किसी से मुलाकात हुई थी, कोई बाकायदा एक्सटेंड हुई थी, सिर्फ फ़ोन करके कह देना कि आ जाओ, ये तो नहीं ना बात। आपकी अडियाला में कोई आखिरी रास्ता दोबारा वो हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो DHQ हमला केस में मिले थे। उसके बाद मुझे खान साहब ने कहा था कि तोशा खाना में भी आना, तो फिर उन्होंने की। मुलाकातें रुकी भी हैं, मुलाकातें होती भी नजर आ रही हैं। हमले केस की समाप्त भी कब है? नहीं होती हुई नजर। GHQ हमला केस में अब कब जाएंगे? 21 है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल होगा। तो ये क्यों रुक गई हैं समातें? 4 माह का ऑर्डर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा करें 9 मई की केसेस को, तो तीसरा महीना तो शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाकी ऑर्डरों पर कौन सा अमल होता है जो इस पर ना हुआ? तो क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान। वैसे उन्होंने सलमान सफदर को ये भी कहा था बगैर ऑर्डर के आज आपकी मुलाकात होगी और नहीं हुई थी। न्यू नॉर्मल समझ के बस
ऐसे ही है ना न्यू नॉर्मल के ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। या है Chief तो आप Justice- तभी बात करें ना जब तो मुल्क जो आइन और कानून, ये मुल्क तो चल रहा है डंडे डोली पे, ये मुल्क चल रहा है। देखें 9 मई हमारे ख़िलाफ़ क्या क्या नहीं किया। पीटीआई ने 8 फरवरी को हमारे से इन्होंने सिंबल छीने, हमने इलेक्शन लड़ी। तारीखी तौर पे कभी पीटीआई ने जितने वोट लिए हैं, पीटीआई ने जो जो मारे खाई हैं, जो जो सहा है पाकिस्तान में 1971 के बाद अवामी लीग के साथ जो हुआ था, ये उससे 4 गुना ज़्यादा। कभी भी इस तरह का मामला नहीं। पीटीआई तो तारीखी पार्टी है, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई का लीडर इमरान खान, पीटीआई का कायद इमरान खान, बाकी जो लोग हैं वो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप पीटीआई का नैरेटिव तो आप भी बोल रहे हैं आपकी जुबान से, तो फिर इख्तलाफ कहाँ है आपका पीटीआई से? मेरा तो कोई इख्तलाफ नहीं। अब मेरा सिर्फ ये इख्तलाफ है कि मैं उनके साथ में ये भी कह देता हूँ कि तुम निकम्मे हो, तो इसमें वो कहते हैं कि आप हम क्यों निकम्मे हो। तो मैंने कहा यार आप देखें ना 12 बंदे हमारे वर्कर्स ने पार्टी को जिंदा रखा, तो इस पर होता है। तो खान साहब भी मना करते हैं, तो फिर मैं जितना कम बोलूँ बेहतर है, रुकता मैं हूँ। अच्छा, आपने कहा एहतजाजों से कुछ नहीं मिला, पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर अब नून लीग या जाहिर है पीपल्स पार्टी से कहीं ना कहीं बैठकर बात करनी पड़ेगी कि भाई इनफ इज़ इनफ। तो वो कौन नहीं बात करना चाह रहा, लीडरान नहीं करना चाह रहा है, या खान साहब भी अभी तक ज़हनी तौर पर रजामंद खान नहीं साहब को है? तो अगर ये मीडिया का प्रेशर है बतौर गौर साहब। ये सोशल मीडिया का प्रेशर तो होता ही है यार, मेरे पे थोड़ा होता। कितनी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया वाले दोस्त, हमारे इज्जत भी तो वही देते हैं ना। हमें उनसे नहीं परेशान होना चाहिए, उनको तो जो आप गाइड करेंगे वो कर लेंगे। फिर कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो एक अकाउंट जो है उसके अपने 15-20 अकाउंट हैं, एक ट्वीट करता है, बाकी सारे अकाउंट एक ही के वो रीट्वीट करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता। वो सोशल मीडिया जो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पीटीआई का, वो बड़े अच्छे लोग हैं, हक के साथ खड़े हैं, हमेशा उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं किया। अच्छा, अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन रजामंद नहीं है अभी तक इस स्ट्रेटजी बनाने पर? स्ट्रेटजी बनाने पर ज़ाहिर खान साहब को भी अभी एतमाद में नहीं ना लिया, उनको नहीं बता सके, हम तो कन्विंस नहीं कर सके। ये उनको अगर बाहर जाके कहते हैं 4 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा, मुझे फिर मुश्किल हो जाता है ना। खुद आते नहीं है। ये अब आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा मैं है, आपकी तारीफ ज़रूर करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो जब को ये मेरा सारा ख्याल है मामला, ज़्यादा- 1 मिनट जी बात करने दे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने देखा ना कि कंटेनर के सामने 26 को हम खड़े थे, कवरेज कर रहे थे, कोई और ना भी समझे कि किस ने, और जब वो सारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमें तो कोई नहीं नजर आया वहाँ पे, बीबी देख और रहे हैं तो फिर 12 जो अली हमारे अमीन के दोस्त अलावा हैं। कोई नहीं नजर आया। हाँ, तो 12 जो हमारे कारकुनान शहीद हुए हैं, है ना, बड़ी ज्यादती की बात है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हमारे दी जा सकती है। जब हम देखें, मैं तो बिल्कुल ओपन, सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, बाकी ये बात। आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी। पहले मुज़ाकरात शुरू हुए, वो एक मुलाकात तक तो इमरान खान से सियासी जमातें करा नहीं सकी इसी थी। में ऐड आप कर क्या इसी करेंगे? में नया इलेक्शन मांगेंगे, क्या करेंगे? इसी मैंने में- भी रिस्पेक्ट मांगेंगे, वो नहीं दे रहे, क्या बात? नहीं, उनको ये पता है हमारी देखें, मकबूलियत नहीं है चौधरी साहब, उनको पता है हमारी मकबूलियत नहीं है, हम इनसे बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमें तो वोट पड़ेगी नहीं, वो क्यों बैठेंगे आपके पास? देखिए अभी ये आप बहुत आगे चले गए, शुरू करें। मुज़ाकरात की नाकामी का एक ही हल होता है, मजीद आप मुज़ाकरात। दे सकते हैं कुछ इन पार्टियों को, पीपल तहरीक इंसाफ कुछ दे हम सकती है? फ्री इलेक्शन की बात करें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। नहीं, वो ऐसा टाइम मांगेंगे, देखें, मैं अब आपको बात पॉलिटिकल लोगों से करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि सर्वाइवल सबका है। ठीक है। अगर जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, वो मिलके दोबारा रीगैदर होगी। अगर पीटीआई ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट, हम ये समझते हैं कि वो हमें वो स्पेस हमारी दे देगी, कभी भी नहीं। सदर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है चौधरी साहब को मजीद इम्तिहान में न डालने, इससे पहले कि पार्टी नहीं, मजीद इम्तिहान में मैं इम्तिहान में हमेशा पास करके आया हूँ। के पार्टी के मतलब मुतालिक चौधरी साहब के मुंह से बात निकल गई तो नहीं, नया पार्टी के खोल देना। मुतालिक तो मैं तो पार्टी के मुतालिक खुल के बात कर ही लेता हूँ। देखिए ना, मेरी पार्टी तो इमरान खान है ना, ठीक है, बाकी जो है वो तो मेरे से भी जूनियर है, तो वाई शुड आई बॉदर? एक चीज़ जो बड़ी रेलेवेंट बनती है, 4-5 रोज से कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि इमरान खान ने ईरान पर इसराइल के हमले को अपने ट्विटर पैगाम में अभी तक क्रिटिसाइज़ नहीं किया। आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं। इमरान खान की ट्वीट कैसे होती थी? मुलाकात होती थी, फिर डिक्लेयर होता था, फिर बाहर आके वो बताया जाता था सोशल मीडिया टीम को, कैसे होती कैसे है? मैं तो आके सारी मीडिया पे बात कर देता। ये जो बात तनकीद कर रहे हैं, उनसे पूछें कि अडयाला में आपके फूफी के पुत्र नहीं ना जाने देते जो बाहर बैठे हुए हैं, मुलाकात नहीं होने देते। क्या फजूल तनकीद है, जिसकी ना बेबुनियाद तनकीद है। ऐसे जो आता है व्हाट्सएप पे वो ट्वीट कर देते हैं। और भाई वहाँ पे मुलाकात होती थी, मैं मुलाकात करके आपसे जैसे बात हो रही है,
मीडिया पे बात करते तो वो वहाँ से पिक कर लेते थे, वहाँ से चीज़ें होती है। फिर अलीमा खान करती हैं, उनकी चीज़ें पिक हो जाती है तो वो ट्वीट हो जाता है। ठीक है, वो ट्वीट कौन करवाता है? बाहर किसी का सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान के बिहाफ पे कुछ भी लिख के जनरल मजम्मत वगैरह करें। नहीं, उनके पर्सनल अकाउंट से तो नहीं हो सकता, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तो करें नहीं है। वहाँ से अगर नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि आई है कि नहीं, आया नहीं चाहिए। देखो ना, ईरान के साथ खड़ा होना, इसराइल के ख़िलाफ़ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, हमारा मिली फरीज़ा भी है। उन्होंने गज़ा पे जो किया है इसराइल ने, जो तेहरान पे उन्होंने किया है, इस पे हमारा ईरान के साथ खड़ा होना बनता है, दामे दरमे सखने बनता है। ठीक है, इस पे किसी किस्म की तो जो पीटीआई के अपने अकाउंट हैं उनसे तो करें ना ये सारी बात। अगर इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट से नहीं आती, वो उसकी तो वजह समझ में आई, मुलाकात नहीं है। अब वो जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, जनरल सेक्रेटरी है, गौहर है, ये सारे करें ना आपने, क्यों नहीं उनमें करते? से कुछ ने की भी है, बस किया तो वो उसको आप पीटीआई का तो पीटीआई का वही मौकफ होगा ना, जो सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन जो कह रहे हैं वो पार्टी की मौका डेफिनेटली वही होता है ना। लेकिन वो इमरान खान की हद तक जो है वो कोई और बंदा चलना मार, सॉरी असल में- टू यूज दिस वर्ड, और चपला ही मार दे। असल में इस दफा मियां साहब ने कर दिया ना इस दफा, क्योंकि इसलिए वो कह रहे हैं खान भी लाजमी आनी चाहिए। नहीं, खान अब भी रेलेवेंट है। ऑब्वियसली खान इसलिए रेलेवेंट, मैंने खान साहब को बताया था जब पहलगाम अटैक हुआ था, मेरी मुलाकात में मैंने कहा सर आपकी शख्सियत रेलेवेंट है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप मरकज़ निगाह हैं। और आप आज भी जब मैं बाहर निकलूँगा तो सबसे ज़्यादा जो वेटेड आपका मौक़िफ़ है वो जंग के ऊपर है, जो उन्होंने खुद दिया। और वो बाहर आया तो आपने देखा कि कितने मिलियन लोगों ने उसको देखा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। इमरान खान आज भी रेलेवेंट हैं और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। उनको Thank you, politically यार कोई इरेलेवेंट नहीं कर सकता। बहुत थैंक यू शुक्रिया, साहब, बहुत शुक्रिया।